हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेयान और तुम देख रहे हो स्काई चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं आप अपने सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर जुपिटर नोटबुक को कैसे सेटअप कर सकते हो। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रोम पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे सर्च करना है एनाकोंडा DOWN डाउनलोड। ठीक है, ये सर्च करोगे, इंटर कर दोगे एंड देन आपके पास ये वाला वेब पेज शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपने इस लिंक पे आ जाना है anaconda.org वाले पे। इसको क्लिक करके ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपने सिंपल डाउनलोड एनाकोंडा पे आ जाना है। ओके, ईजी है, कोई मुश्किल है नहीं। इधर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे देख सकते हो स्किप रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे मूव कर देगा एंड देयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपना एनाकोंडा नेविगेटर की इंस्टॉलर फाइल को। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी मैं विंडोज़ पे हूँ तो ये विंडोज़ पे सेट है। अगर आप मैक पे होगे तो ये मैक पे होगा। इन केस अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा तो तुम यहाँ से विंडो पे जाके एक्सप्लिसिटली डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली मैक के लिए भी आपके पास यहाँ फाइल्स गिवन है, लिनक्स पे हो तो लिनक्स के लिए भी गिवन है। फिलहाल हम विंडोज़ पे हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड को क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड एंड देयर यू सी, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये 914 MB का सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी टाइम लेगा डाउनलोड होने में। बस मैंने तुम्हें समझाना था कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। फाइन, ये वैसे मेरे पास डाउनलोड हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करने लगा हूँ। ओके, अब देख लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज़ कर दो। जहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया है वहाँ चले जाओ। मैंने अपने डाउनलोड्स फोल्डर में किया है, एज यूजुअल यहीं पे होता है ना। तो ये आपका सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस सेटअप को ओपन कर लो डबल क्लिक करके। ठीक है, ये आपके इंस्टॉलर फाइल को वेरीफाई करेगा एंड देन रन करेगा। सी, यहाँ पे रन हो चुकी है। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करो, एग्री करो अपने लाइसेंस को, देन ऑल यूज़र पे सेलेक्ट करना क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट कर दो एंड इसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा जो एडमिन की तरफ से होता है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बट मुझे आ रहा है, सो उसको यस कर देना है। ठीक है, यस कर दो एंड हेयर यू हैव टू सेलेक्ट दी डेस्टिनेशन फोल्डर। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सी ड्राइव में होता है वही रहने दो, इसको नेक्स्ट कर दो एंड इस पॉइंट पे आपने इन सब को क्लिक कर देना है। ठीक है, चेक कर देना सबको, मेक श्योर करना सबको करो, देन इंस्टॉल करो एंड ये आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको इंस्टॉल करके एनाकोंडा आपके सिस्टम में दे देगा। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें है नहीं। सो फाइनली आफ्टर अबाउट 9 to 10 मिनट्स इसने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी है। एंड मेक श्योर अगर तुम ये इंस्टॉल करने बैठो तो टाइम लेके बैठना क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है। डिपेंड करता है आपके सिस्टम कैपेबिलिटीज़ क्या हैं उस पर भी। सो सिंपल आप अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे। ओके, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करो एंड फिलहाल तुम्हें वेलकम टू एनाकोंडा और लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश कर दो एंड यहाँ से हम कट कर देते हैं। नाउ आपके सिस्टम में तो ये इंस्टॉल हो चुका है। मिलेगा कहाँ पे? सिंपल अपनी विंडो के स्टार्ट मेन्यू पे आ जाओ एंड हेयर यू कैन सर्च फॉर एनाकोंडा। ओके, एनाकोंडा सर्च करने पे आपको ये मिल जाएगा जो आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन है जिसको हम 1 मिनट में देखते हैं। बट उससे पहले याद रखना कि इसकी एक और मेन चीज़ एनाकोंडा CLI जिसको एनाकोंडा प्रॉन्ट भी कहा जाता है वो है। इसको ओपन कर लो। ठीक है, ये आपके पास कुछ मिनट में ओपन हो जाता है। सिंपल ये ओपन हो चुका है एंड दिस इज़ दी CLI जिसको आप फर्दर बाद में यूज़ कर रहे होगे। तो ये इंस्टॉल हो गया है। फाइन, नाउ हम देखते हैं कि एनाकोंडा खुद कैसे काम करता है, उसमें हम जुपिटर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर लो। थोड़ा सा हैवी होगा ये सॉफ्टवेयर क्योंकि काफ़ी बड़ी IDE है तो इट माइट टेक सम टाइम। सो आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए हम डू नॉट शो अगेन करके कट कर देते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपका मेन इंटरफेस है जो आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। सही है, देन आपने मेक श्योर करना है कि जुपिटर नोटबुक आपका लॉन्च हो। मतलब शुरू में आपको ऐसा हो सकता है कि इंस्टॉल नज़र आ रहा हो, तो इंस्टॉल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो ये आपका कुछ टाइम लेके उसको लॉन्च बटन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपके सिस्टम के अंदर
जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर देता है। तो मेरे पास वैसे VS कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल थी, इस वजह से ज़्यादा अलग टाइम नहीं लिया। अब इस इंटरफेस को थोड़ा सा हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम होम पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हम होम पे हैं। होम टैब में आपके पास सारे पैकेजेस आ जाते हैं। इनको जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो, फाइन। सेकंड में आपके पास आ जाता है एनवायरनमेंट्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये आपके एनवायरनमेंट्स क्या करते हैं, ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि भैया आप अपने पर्टिकुलर पैकेजेस को अलग अलग काम के लिहाज से डिवाइड कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पे काम करना है जिस पे आपके पास जुपिटर वगैरह, मैटप्लॉटलिब, ये वाली पांडास, नमपाई, ये लाइब्रेरीज चाहिए, तो आप एक एनवायरनमेंट बना लो जिसमें आप ये वाली सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लो। तो अब एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल नीचे कॉर्नर पे देखोगे आप इस पैनल पे, तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। देन अपने एनवायरनमेंट का नाम दे दो। फॉर एग्जांपल हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम AI लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आपके सिस्टम कैपेबिलिटी से चेक करेगा आपके पास पैकेजेस कौन से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। वो होने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा भैया आपने पाइथन इंस्टॉल की हुई है, मैंने की हुई थी, सही है। अगर आपने किसी और पे शिफ्ट करना है तो वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, तो आप उस पर से चेक कर सकते हो मैंने R पे सीखना है काम या पाइथन पे करना है। सो फिलहाल आई एम गोइंग विद पाइथन, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एंड आई विल देन क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट होने के बाद ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, एंड आप नीचे भी देख सकते हो ये आपका इन्वायरमेंट बना रहा है। ओके, सो अब आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है जो आपने नया अपने लिए कस्टमाइज करके बनाया। यहाँ पे आप जो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करोगे वो वाला आपका इन्वायरमेंट रन होगा। एंड इसके बाद आपको समझना है ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल का मतलब है यहाँ पे आपको सारे वो पैकेजेस नजर आएंगे जो इसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर लेट से आपने कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है, लेट से मैं पांडास की बात करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, मतलब इसने पांडास इंस्टॉल नहीं हुई हुई। और अगर आप मशीन लर्निंग से वाकिफ़ हो तो उसमें डाटा क्लीनिंग के लिए पांडास चाहिए होती है। वो कैसे करेंगे, इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करो, नॉट इंस्टॉल पे जाओ, वहाँ पे आपको पांडास शो हो जाएगी एंड इसको जस्ट चेक करना है। देन अप्लाई पे क्लिक करना है, बस सही है। अप्लाई पे क्लिक करोगे वो आपके पैकेज को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम इन्वायरमेंट में जो आपने AI वाला बनाया है उसके अंदर ये शो होने लग जाएगा एंड यू कैन यूज़ इट एज वेल, ठीक है। अप्लाई दोबारा कर दो एंड वो आपके सिस्टम के इंस्टॉल पैकेजेस में इसको शिफ्ट करेगा। तो आपने देखा जो पांडास इधर नज़र आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं है, कहाँ गया, ये भी आप नॉट इंस्टॉल्ड पे हो ना। अगर आप इंस्टॉल्ड पे जाओगे तो आपके पास पांडास आ चुका है। तो यूँ आप अपने कस्टम जो आपको लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं वो इंस्टॉल कर सकते हो। समझ आ गई इस चीज़ की। और इसी तरह आप मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बना सकते हो, उसमें अपनी मर्ज़ी के अलग अलग लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। फाइन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंट कम समझ आ गया कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे पैकेजेस अपने कस्टम इंस्टॉल करते हैं, ये चीज़ आपने इन्वायरमेंट में समझनी होती है। उसके बाद लर्निंग में आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है, रीड करके, ब्लॉग्स होते हैं इनके, कम्युनिटी इनकी ज्वाइन कर सकते हो अगर करना चाहो। हमारा मेन कंसर्न होम और इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट में हमें जो भी नया पैकेज चाहिए होगा हम वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे एंड होम पे हम अपने जुपिटर नोटबुक को फोकस करेंगे जो कि इधर है। अब जुपिटर नोटबुक यहाँ पे इंस्टॉल में नज़र आ रहा है, पहले आपको लॉन्च नज़र आ रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने अपना इन्वायरमेंट नया बनाया, उसमें स्विच किया AI वाले पे। तो AI में हमारे पास कोई चीज़ पहले से इंस्टॉल नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल नज़र आ रहा है। इंस्टॉल करोगे तो ये लॉन्च होने पे चल जाएगा, लॉन्च होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट वेट कर लेते हैं कि एक दफ़े इंस्टॉल हो जाए। सो हमारा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो चुका है। इसने थोड़ा सा टाइम लिया बिकॉज पहले हमने इसको बेस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया हुआ था। इसके बाद हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया AI वाला, उसके अंदर स्विच किया एंड देन हम वापस आए, हमारे पास जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं था, उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। सिंपल एज दैट। अब जुपिटर को लॉन्च करने के दो तरीके हैं। सो हम पहले सिंपल GUI बेस्ड वाला तरीका देख लेते हैं। आप यहाँ से कैसे इसको लॉन्च कर सकते हो। सिंपल इस लॉन्च पे क्लिक करोगे, ये आपके
क्रोम या जो भी आपको ब्राउज़र है उसके साथ कनेक्ट करेगा एंड आपको ओपन करके दे देगा। ठीक है, ये वाला एक तरीका है। अभी जस्ट वो कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड आपके लोकल होस्ट 8888 या 889 इस तरह करके आपको वहाँ पे ये रन करके दे देगा। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट इंटरफेस जो सबसे पहले आपको नज़र आएगा आपके डायरेक्टरी सिस्टम की। एंड आपको समझ आनी चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हो। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। मेरे डेस्कटॉप वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है। ठीक है, इधर आप एक नई फाइल बना सकते हो। ठीक है, पाइथन 3 के नाम से बना लेते हैं हम। ठीक है, एंड जैसे ही आप नई फाइल बनाओगे ये आपको उस फाइल के अंदर ले जाएगा और ये आपका फाइनली जुपिटर इंस्टॉल हो चुका है, रन हो चुका है। एंड दिस इज़ योर सेल। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, उसको रन कर सकते हो। सो दिस इज़ दी वे नंबर 1। अब सेकंड वे देख लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दो, लीव करोगे, देन अगेन आप इसको यहाँ से शट डाउन करोगे। फाइन, शट डाउन कर दिया, क्लियर। ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ गई। हमने क्या किया, लॉन्च किया, उसने आपके ब्राउज़र के साथ कनेक्ट किया एंड वहाँ पे आपके सिस्टम डायरेक्टरीज में ले गया। एंड डायरेक्टरीज के अंदर आपने जहाँ पे काम करना है वहाँ जाके आप अपनी नई फाइल बना सकते हो। फाइल बनाने के बाद आप उस पर काम कर सकते हो डायरेक्टली, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। सेकंड वे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो विंडो प्रेस करो, मेन्यू में जाओ एंड यहाँ पे हमने देखा था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट था, इसको ओपन कर लो। जैसे ही ओपन होगा आपको क्या दिखा रहा है, आप अभी बेस एनवायरनमेंट पे हो। तो आपका बेस एनवायरनमेंट कौन सा था? अगर आप यहाँ पे एनवायरनमेंट्स में जाओगे तो बेस एनवायरनमेंट ये था। बट हम अभी किस एनवायरनमेंट पे है, जो रन हो रहा है वो AI वाला है। तो हमने AI में जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है। तो एनवायरनमेंट को स्विच कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके CONDA कोंडा एनवायरनमेंट ENVLIST मतलब कोंडा भैया अपने सारे एनवायरनमेंट्स को लिस्ट कर दो। इंटर प्रेस करोगे तो ये आपके पास आपके जितने भी एनवायरनमेंट्स बने हुए हैं वो शो करा देगा। ठीक है, अभी जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये आपके पास बेस एनवायरनमेंट आ गया जो आपका रूट है एंड AI एनवायरनमेंट जो हमने बनाया था। फाइन, उसकी आपकी डायरेक्टरी भी आ गई कहाँ पे ये बना हुआ है। सो अब हमने क्या करना है, अभी हम बेस एनवायरनमेंट पे हैं और हमने जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है अपने AI एनवायरनमेंट से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले AI एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम सिंपल कोंडा लिखो, ठीक है, एक्टिवेट एंड देन आपके एनवायरनमेंट का नाम, इंटर दबाओगे तो ये आपके एनवायरनमेंट को स्विच करके जिस पे आपने काम करना है वहाँ पे ले जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे AI आ गया। नाउ सिंपल जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए आप JUPYTER जुपिटर स्पेस NOT नोट BWOK बुक इंटर करोगे तो ये आपका जुपिटर नोटबुक इस एनवायरनमेंट के अंदर ओपन कर देगा। अब ये टाइम लेगा आपके ब्राउज़र के साथ कनेक्ट होने के लिए। जैसे ही कनेक्ट होगा ये आपको शो करा देगा यहाँ पे, वापस उसी पेज पे आ गए एंड देन अगेन यू कैन वर्क हेयर एज वेल जैसे आप पहले काम कर रहे थे। सो दिस इज़ अनदर वे जिससे आप अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर सकते हो। ये चीज़ आपने देखनी थी कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने देख लिया कि आपका एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड कैसे किया, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, देन उसके अंदर इन्वायरमेंट्स को कैसे सेटअप करते हैं, इन्वायरमेंट्स के अंदर पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड देन अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के दो डिफरेंट तरीके हमने देखे। एक हमने सिंपल एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर से ओपन किया एंड दी अदर वन हमने अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के जरिए उसके इन्वायरमेंट को शिफ्ट करके देन हमने इसको ओपन किया। सो दिस इज दी थिंग जो कि तुमने देखनी थी। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको एनाकोंडा इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो ताकि वो भी अच्छे से इंस्टॉल कर सकें बिना किसी दिक्कत के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, फी अमानिल्लाह।